हेलो मेरे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। भगवान एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज मैं करा रहा हूँ स्टैटिक्स, जीके एंड जीएस के मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख लीजिए। आज मैं पहली बार जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रखा है, किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। क्या पूछा, मौलिक कर्तव्यों को फंडामेंटल ड्यूटी को कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ABCD आप बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको कौन सी सन में जोड़ा गया है, तो आप पूछें कौन से सन में गया था। 1976 में ही जोड़ा गया है। तो अब पूछेगा मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितने। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। जब पूछे कौन से देश से लिया गया मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। क्या से लगे हैं, रूस से। जब मौलिक कर्तव्य की किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो बलवंत राय समिति की सिफारिश पे। किसमें, बलवंत राय समिति के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन नंबर 2 जी कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद 18 संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद 18 संबंधित, मतलब 18वां आर्टिकल किससे संबंधित है। कानून की समक्ष समानता से, उपाधियों का उन्मूलन, स्वयं के धर्म का अभ्यास करने का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए आर्टिकल 18 किससे संबंधित है। आर्टिकल 18 संबंधित है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उपाधियों का उन्मूलन मतलब जैसे कि बोला जाता है ना, पहले शेर को मार देते तो किसे कहते हैं, शेर सिंह। उसे उपाधि दी जाती है, शेर सिंह नाम की उपाधि दी। ऐसी उपाधियों का क्या कर दिया, अब अंत कर दिया गया है। कौन से आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 18 के द्वारा ही इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 3। ये कह रहा है, किस वर्ष में संविधान की मसौदा समिति पूर्ण हो गई थी। मसौदा समिति पूर्ण मतलब ये पूछा है संविधान कब बन के तैयार हो गया था। तो आपसे डेट पूछी जाती है, 25 दिसंबर 1940, 26 नवंबर 1954 और 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के क्या हो गया था, तैयार हो गया था। आपको पूछे कब लागू हुआ था संविधान, कब लागू हुआ था। तो 26, क्या बोला, 26 जनवरी और 1950। कब, 1950 को, सही से लिखता हूँ, 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आपसे पूछा था कब बन के तैयार, तो 26 नवंबर 1949 को। 49 और 50 ये याद रखो। महीना भी नवंबर दे रखा है और जनवरी दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रखा है, इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है। आपसे पूछा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है, अब बताओ। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट। अभी क्या पूछा था मैंने क्वेश्चन इससे पहले, फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य था, और जी क्या मौलिक अधिकार, ये अधिकार है। उसमें क्या था, कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, मतलब यही रॉन्ग है। संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया। अब कहाँ पे पहुँचा दिया, 306 में पहुँचा दिया गया। मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो मौलिक अधिकारों की संख्या पहले कितनी थी, 7, एक हटा दिया तो कितने बचे, अब 6। मौलिक अधिकार पूछे तो आपको कितने, फंडामेंटल राइट अब 6 हैं। कितने, 6 मौलिक अधिकार आपसे पूछा है कहाँ से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार लिए गए कहाँ से, अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
5 निम्नलिखित में से किस धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? 43 ऑप्शन नंबर ए 43 संशोधन अधिनियम 1977, 42 संविधान संशोधन 1973, 46वां 42 ये क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट बिकॉज क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में नहीं जोड़ा गया, इसकी जगह प्रपेक्ष कौन सा प्रपेक्ष जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 रामानुजन ट्रॉफी जो खेल से संबंधित रामानुजन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? आपसे पूछा तो किस में दी जाती है? दी जाती है टेबल टेनिस में। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो आपसे पूछा क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी देते हैं? ये क्या है? देवधर दी जाती है और देवधर और ये कहते हैं रणजी। कौन सी है? रणजी और रंगास्वामी नहीं जी। तो रंगास्वामी किस में दी जाती है? रंगास्वामी दी जाती है हॉकी में। किस में? रंगास्वामी हॉकी में दी जाती है। और हॉकी के जादूगर किसे बोला जाता है? हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र को। किसे बोला है? ध्यानचंद्र को। तो ध्यानचंद्र ट्रॉफी भी हॉकी में दी जाती है। ध्यानचंद्र किसको? ध्यानचंद्र ट्रॉफी किसमें? हॉकी में दी जाती है। और बैडमिंटन कौन से? चड्डा ट्रॉफी। चड्डा पहनते हैं हम, अंडरवियर चड्डा, वही चड्डा ट्रॉफी बैडमिंटन में दी जाती है। किसमें? बैडमिंटन में। और क्रिकेट में देवधर और रणजी ऐसे जाती है। CK नायडू आती है। ये सब किसमें? क्रिकेट की ट्रॉफी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बाली। अब पूछे बाली यात्रा एक त्योहार है जिसमें मनाया जाता है किस स्टेट में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, असम में। पूछा जाता है किस में मनाया जाता है? बेली यात्रा इज ए फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये पूछा है। अब तो बलि क्या होता है? बलि दे दी। बलि से आया, बलि हमने दे दी। तो कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा जो उड़ रहा था इसलिए हमने उसकी बलि दे दी। ये मैंने सिर्फ ओनली ट्रिक बताई है याद करने के लिए, आप इसे दिल से ना लगा लें। तो क्या रहा? उड़ीसा में दे दी बलि, बहुत ज़्यादा उड़ रहा था इसके लिए इसलिए दे दी बलि। ठीक है, सिर्फ ओनली याद करने के लिए ट्रिक है ये। जी क्या रखा? जो पूजल झील कौन सी? पूजल झील किस राज्य में स्थित है? पूजल झील। तो पूजल झील कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कहाँ पर था? चेन्नई। इधर कैनबरा आपसे पूछा है। कैनबरा किस देश की राजधानी है? कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कैपिटल किस देश की कैपिटल? कैनबरा। तो कैनबरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। और ये वो जो न्यूजीलैंड की राजधानी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। कौन सी है? वेलिंगटन। और वियतनाम की कौन सी है? हंगोई। म्यांमार की आप इसे कमेंट में बताएं। म्यांमार की कैपिटल क्या है? आपको पता है तो बताओ कमेंट में। ये क्या आंसर है? चलते हैं ऑप्शन नंबर 10 पर। AIIB का मुख्यालय कहाँ है? IIB का मुख्यालय ऑप्शन नंबर तो आपने देख ही लिया है। ये कौन सा है? बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बीजिंग। कहाँ पर है? बीजिंग क्या है? बीजिंग चीन की कैपिटल है। कहाँ की है? चीन की कैपिटल कौन सी है? बीजिंग। अब जैसे AIIB की फुल फॉर्म क्या है? AIIB की फुल फॉर्म क्या था? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आपसे पूछे इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो देखो इसका फॉर्मेशन हुआ है, अभी हुआ है कुछ ज़्यादा दिन में, 2016 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। किसका? AIIB का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन केवल शास्त्रों के अनुसार देश पर शासन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन केवल शास्त्रों के अनुसार, किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार। किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार देश पर शासन कर सकता है। कौन कर सकता है? क्षेत्रीय। क्योंकि क्षेत्रीय कौन होते हैं? क्षेत्रीय वो होते हैं जो मारधाड़ करते, युद्ध में जो लड़ते हैं, युद्ध करते थे, वो के क्षेत्रीय होते थे शास्त्रों के। तो ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण वो होते हैं जो पूजा पाठ में लगे रहते हैं। और वैश्य और शूद्र जो
सेवा करते हैं इनकी, ब्राह्मण और क्षत्रिय की, उसे कहते हैं ये शास्त्रों के अनुसार दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं 12। ऑप्शन नंबर आगे 12। ये पूछा जो अकबर के दरबार में इतिहासकार थे कौन था, हु वाज ए हिस्टोरियन एट कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के कोर्ट में जो हिस्टोरियन थे कौन थे, वो थे अबुल फजल। कौन थे, अबुल फजल। किसने, अब्दुल नामा, अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी, आपसे पूछे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी। अकबरनामा किसने, अबुल फजल ने लिखी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, कई बार आता है। आपसे पूछा जाएगा लोकप्रिय गोपीनाथ, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में, तो ये है उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड, ये है असम में। कहाँ पर है, असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर, असम। और यदि आपसे, आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो असम, इसमें मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है असम। असम के मुख्यमंत्री को कौन, क्या है असम के मुख्यमंत्री का नाम, असम के सीएम का नाम क्या है, हेमंत। कौन है, हेमंत, हेमंत। आपसे पूछा गवर्नर, गवर्नर को क्या कहें, गवर्नर जगदीश, कौन है, जगदीश, असम के जगदीश। अच्छा पूछा था असम की विधानसभा की सीटों की कितनी संख्या, तो 126 किसकी, विधानसभा की। और राज्यसभा की पूछा जाए तो कितनी, राज्यसभा की दे रखी है 7, और लोकसभा की पूछी जाता है कितनी है 14। कैसे, और असम की कैपिटल का दिसई कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14 पे, आगे किस भारतीय राज्य में स्थित है कंगारा किला। कंगारा किला कहाँ पर है जी, कंगारा किला है ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, हिमाचल, कंगारा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में कंगारा किला। अच्छा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, हिमाचल के मुख्यमंत्री का है जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर। कौन है, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। और पूछे गवर्नर जी कौन है, सीएम जयराम। और पूछे गवर्नर कौन है, गवर्नर, तो गवर्नर कौन है वहाँ पे, राजेंद्र। कौन है, राजेंद्र। कौन है, राजेंद्र, राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये पूछा है 15 है जो ना, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1974, 1975, 1976, 1977। तो क्या किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 1975 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव महोत्सव पहली बार शुरू किया गया था। अब जो कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा, उड़ीसा में। कहाँ गया था, उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, नवीन भाई। नवीन भाई कौन है, नवीन, नवीन, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे छोटा राज्य, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अभी हुआ था, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी एसएससी पैट का एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। कौन सा है, गोवा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, सिक्किम। सिक्किम वहाँ पर मोस्ट ऑप्शन आता है सिक्किम, कौन होता है, एक सिक्किम भी आता है। तो कौन सा है, फिर गोवा, गोवा के बाद कौन सा है, सिक्किम। तो अब से गोवा, गोवा के सीएम कौन है, अब बताओ। अब गोवा के सीएम कौन है, आपसे पूछा जाए अभी, तो गोवा के सीएम तो क्या नाम है, प्रमोद। कौन है, प्रमोद, प्रमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा कनाडा का राष्ट्रीय खेल बताओ। अब कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है कौन सा है, बेसबॉल। कौन सा है, बेसबॉल कनाडा का है। कनाडा की कैपिटल बताओ, कनाडा की कैपिटल करो ओटावा। कौन सी है, ओटावा। कौन सी है, ओटावा। कनाडा की कैपिटल कौन सी है,
ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर रखा है किस किस वर्ष में उत्तरी अटलांटिक संधि गठन बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1948 में, है ना, 1948 में, 1949 में। कब बनाया गया था जी? 1949 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या रखा है? किस अंग में लाल रक्त कण होते हैं? द इन विच ऑर्गन द रेड ब्लड सेल आरबीसी की बात चल रही है। किसकी चल रही है? आर बी सी। ये होता है ब्लड। ब्लड का एक भाग होता है आरबीसी। फिर कौन सा होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। तो पहले तो ये क्वेश्चन बताए, किस बरस में लाल रक्त नहीं, किस अंग में लाल रक्त कण होते हैं? किस में होते हैं? ये होते हैं अस्थि मज्जा में। किसते में? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वॉन मेरो। पहले क्या होता है? पहले ब्लड होता है। ब्लड के 3 भाग होते हैं। एक होता है आर बी सी, फिर होता है डब्लू बी सी, फिर क्या होता है? प्लेलेट होती हैं। कौन सी है? प्लेलेट। प्लेलेट तो आर बी सी ही। आर बी सी कहाँ पे आते हैं? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर आते हैं? अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सौर मंडल। देख रहा हो, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपसे पूछा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। अब तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शनि ग्रह, शुक्र, वरुण, अरुण। तो देखा पहले क्या आता है? ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या है, आपसे पूछी जाए तो कितनी होती है ग्रहों की संख्या? ग्रहों की संख्या होती है 8। जो सूरज, ये देखो मान लो सूरज है। अब सूरज के जस्ट जो, ये कौन है? ये सूरज है। सूरज के जो पास में होगा वही सबसे गर्म होगा। तो सबसे पहले सूरज के पास में कौन सा है बताओ? सबसे पास में कौन सा है? बुध। कौन सा है? बुध। फिर इसके बाद कौन सा है? इसके बाद आता है शनि। कौन सा आता है? इसके बाद आता है शुक्र। कौन सा आता है? शुक्र। फिर कौन सा आता है? फिर आता है मंगल हो आपका, मंगल। फिर कौन सी आती है? हमारी पृथ्वी। शुक्र बुध नहीं, शुक्र नहीं, बुध शुक्र पृथ्वी। इससे पहले मंगल से पहले कौन सी आती है? मंगल से पहले आती है सु बुध शुक्र पृथ्वी। कौन सी आती है फिर? पृथ्वी। पृथ्वी कौन सी आती है? अरे पृथ्वी। फिर कौन सा आता है? फिर आता है मंगल। फिर कौन सा आता है? फिर आता है बृहस्पति। कौन सा आता है? बृहस्पति। फिर आता है अरुण, वरुण। कौन सा आता है फिर? अरुण। फिर आता है वरुण। कौन सा लास्ट में आता है? वरुण। तो कितना हो गए? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अरे हाँ, इसमें शनि तो रह गया। जी मैं कहूँ जी, मुझे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, फिर शनि, फिर कौन सा आता है लास्ट में? शनि। फिर इसके बाद आता है अरुण, फिर आता है वरुण। तो जो सूरज के जो पास में होगा, तो सूरज के पास में कौन सा है? बुध। कौन सा? बुध। तो बुध ऑप्शन में है, बुध ऑप्शन में नहीं है। फिर इसके बाद कौन सा? शुक्र। तो शुक्र ऑप्शन में है। तो शुक्र दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जो सूरज के पास में होगा वही सबसे गर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगह विश्व डाक दिवस हर साल चिन्हित किया जाता है कि अगले दिनों में से कौन सा होगा? बता, इनमें से कौन सा दिन होगा? तो विश्व डाक दिवस कब बनाया था? विश्व डाक दिवस बनाया था 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रखा है चांडिल बांध किस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चांडिल बांध। चांडिल बांध कहाँ पर स्थित है? चांडिल बांध है कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ रहेगा? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इज
झारखंड में स्थित है कौन सा? चांडिल बांध, चांडाल और चंद्री से है चांडाल। ये कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस, एड एड्स दिवस कब बनाया था? एड्स दिवस बनाया जाता है, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एड्स दिवस बनाया जाता है 1 दिसंबर को। 2 अक्टूबर को क्या बनाता है? 2 अक्टूबर को बनाया जाता है, नहीं 2 दिसंबर को, किसी 2 दिसंबर को बनाया जाता है कंप्यूटर दिवस। किसमें? कंप्यूटर, कंप्यूटर बनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगह रखा है, राज्यसभा कितने दिनों के लिए मनी बिल रख सकती है? मनी बिल जहाँ से बजट चलता है, क्या है बजट चलता है, मनी बिल, मनी बिल कितने दिनों के लिए रख सकती है? कौन? राज्यसभा। कौन रख सकती है? राज्यसभा कितने दिनों के लिए रख सकती है? तो ये रख सकती है ऑप्शन नंबर 14 दिनों के लिए रख सकती है। और 14 दिनों के अंदर राज्यसभा ने कोई जवाब दिया तो ठीक, और नहीं दिया तो ठीक। वहाँ पे कोई वो लोकसभा का कोई इस पे वो नहीं है, अधिकार नहीं है। मतलब ये ऑप्शन जवाब दे या ना दे, तो 14 दिन के अंदर क्या हो जाए, ये पास हो जाएगा। कौन सा? मनी बिल, मनी बिल पास हो जाएगा। अदर बिल होगा वो पास नहीं होगा, मनी बिल होगा वो पास हो जाएगा। अभी पूछा है आपसे, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें होती हैं 250। और लोकसभा से पूछा जाए, लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं? लोकसभा की सीटें होती हैं 550। कितनी होती हैं? 550। अच्छा पूछा, राज्यसभा से जो रिटायर होते हैं मेंबर, वो कितने साल में होते हैं? 6 साल में। कितने होते हैं? 6 साल में। और लोकसभा में कितने होते हैं? 5 साल में। कितने? 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है। तो ये पूरे मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको अच्छा लगे तो बताओ, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज मैंने 20 क्वेश्चन ही कराए हैं।